इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसे अभी अभी होश आया है। वो एक लिफ्ट में होता है और ये लिफ्ट बड़ी तेजी से ऊपर जा रही होती है। इसे कुछ नहीं पता कि ये कहाँ पर है, ये लिफ्ट कहाँ जा रही है, और तभी वो रुक जाती है। ऊपर से इसी की उम्र के कुछ लड़के एक ढक्कन खोलते हैं और उसे लिफ्ट से बाहर निकालते हैं। इसे कुछ समझ नहीं आता कि ये कहाँ पर है, इसीलिए ये भागना शुरू कर देता है और भागते भागते ये गिर जाता है। और जब वो खड़ा होकर देखता है तो चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें होती है। ये दीवारें पूरी तरह से सपाट हैं। इसके ऊपर चढ़ना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। इसके बाद इसे लकड़ी के एक सेल में डाल दिया जाता है जहाँ पर एक लड़का इसके पास आता है। वो कहता है कि मेरा नाम एलबी है, तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। और वो उसे इसका नाम भी पूछता है, लेकिन इससे अपने बारे में, अपने नाम के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। एलबी उसे कहता है कि टेंशन मत लो, 2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर जो भी नया आता है उसके साथ ऐसा ही होता है। वो एलबी से पूछता है कि ये कौन सी जगह है। एलबी उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। वो कहता है कि हम यहाँ पर अनाज उगाते हैं, यहीं पर रहते हैं और यहीं पर सोते हैं, और जो भी हमारी जरूरत की चीजें हैं वो बॉक्स में भेज देते हैं, उसी बॉक्स में जिसमें तुम्हें भेजा था। और जब भी वो सामान भेजते हैं तो उसके साथ किसी न किसी को भेजते हैं, जैसे इस बार तुम्हें भेजा है। अब इस लड़के को ऊंची ऊंची दीवारों के बीच में एक रास्ता दिखता है और वो पूछता है कि ये रास्ता कैसा है। एलबी उसे कहता है कि यहाँ पर 3 बातों का ध्यान रखना, कभी भी अपना टाइम वेस्ट मत करना, अपने काम पर लगे रहना, दूसरा कभी किसी को चोट मत पहुँचाना, और तीसरा कभी भी उस दीवार की दूसरी तरफ मत जाना। लेकिन ये लड़का यहाँ से जाना चाहता है। वो कहता है कि दीवारों के बीच में जो रास्ता है वो रास्ता कहाँ जाता है, दीवारों के उस पार क्या है। और जब वो उस रास्ते की तरफ जा रहा होता है तो वहाँ पर एक छोटा लड़का आता है। वो उसे रोकता है। वो कहता है कि तुम वहाँ नहीं जा सकते, हम में से कोई भी वहाँ नहीं जा सकता। और तभी अंदर से 2 लड़के भागते हुए आते हैं और छोटा लड़का उसे बताता है कि ये हमसे अलग है, ये रनर्स है, ये मेज के अंदर जा सकते हैं। मेज का मतलब भूल भुलैया होता है। और वो ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या कहा तुमने, मेज? वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और उसके बाद वो अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एलबी आ जाता है और वो उसे अंदर जाने से रोकता है। लेकिन ये अंदर जाना चाहता है और उससे पहले कि ये अंदर जाता, वो जो रास्ता होता है वो आपस में मिलना शुरू हो जाता है। दरअसल ये एक तरह का दरवाजा होता है जो मशीन से जुड़ा होता है, और ऊपर मशीन की जो गरारियां होती है वो घूमना शुरू हो जाती है। और कुछ ही देर में ये दोनों दीवारें आपस में मिलकर पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। अब रात को यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब खाते हैं, पीते हैं और डांस करते हैं। और तभी उस लड़के के पास जो आज पहली बार यहाँ पर आया है, जिसे अभी तक अपना नाम भी याद नहीं आया, उसके पास एक लड़का आता है और वो उसे कुछ लड़कों को दिखाता है। वो कहता है कि वो सब के सब रनर्स हैं, वो हर सुबह मेज के अंदर भागते हैं और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, और ऐसा पिछले 3 सालों से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली। ये सब बहुत ताकतवर है, हमसे अलग है, और कोई भी रनर अगर मेज के अंदर भूल भुलैया के अंदर फंस जाता है, शाम होने से पहले वापस नहीं आता, तो उसे कभी कोई दोबारा नहीं देख पाता। और जब ये सब वो बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, और वो बताता है कि तुम ये आवाज सुन रहे हो, दरअसल अंदर से जो मेज है उसके रास्ते बदल रहे हैं। हर रात को पूरा मेज बदल जाता है, और ये वही करते हैं जिन लोगों ने हमें यहाँ पर फंसाया है। अब ये दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर रनर होते हैं। ये आपस में कंपटीशन कर रहे होते हैं, और तभी इनमें से एक रनर जिसका नाम गैली होता है, वो उस नए लड़के को कहता है कि हो जाए 2-2 हाथ, और इन दोनों के बीच में कंपटीशन होना शुरू हो जाता है। और इसी कंपटीशन के दौरान गैली इस नए लड़की को जमीन पर गिराता है। वो लड़का सर के बल गिरता है और उसे याद आता है कि इसका नाम थॉमस है। वो कहता है कि मेरा नाम थॉमस है। ये सुनकर वहाँ पर सब खुश हो जाते हैं क्योंकि उसे अपना नाम याद आ गया होता है। अगले दिन थॉमस यहाँ पर बाकी सभी लड़कों के साथ काम कर रहा होता है, और वो पूछता है कि क्या कभी किसी ने इन दीवारों के ऊपर चढ़ने की कोशिश की है। वो कहता है कि वहाँ पर कोई नहीं चढ़ पाया, हमने कोशिश की थी लेकिन सीढ़ियाँ इतनी ऊंची नहीं है कि वहाँ तक पहुँच सके। थॉमस कहता है कि जिस लिफ्ट से मैं ऊपर आया था, क्या उस लिफ्ट के जरिए किसी ने यहाँ से निकलने की कोशिश की है? तब उसे पता जाता है कि जब भी कोई उस लिफ्ट में बैठता है तो वो नीचे जाती ही नहीं। हम सारे रास्ते अपना चुके हैं, लेकिन यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है भूल भुलैया, वो मेज। अब यहाँ पर थॉमस को खाद लेने के लिए भेजा जाता है क्योंकि यहाँ पर फल सब्जियाँ सब कुछ उगते हैं। और जब थॉमस खाद लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर इन्हीं में से एक लड़का जो कि रनर होता है, जो एक दिन पहले मेज के अंदर गया था, वो थॉमस के ऊपर हमला करता है। वो उसे मारना चाहता है। थॉमस किसी तरह से वहाँ से भागकर बाहर आ जाता है, लेकिन वो थॉमस पर दोबारा हमला कर देता है। पर अब यहाँ पर सब के सब आ जाते हैं। एलबी जो इन सब का लीडर है वो भी यहाँ पर आ जाता है, और वो सब उस लड़के को पकड़ लेते हैं। एलबी कहता है कि इसकी शर्ट उठाओ, और जब उसकी शर्ट को उठाया जाता है तो उसकी बॉडी पर एक डंक का निशान होता है। एलबी कहता है कि इसे एक कटोरे में डाल दो, और यहाँ पर हमें एक बात समझ में आ जाती है कि इस भूल भुलैया के अंदर कुछ तो ऐसा है
जो बहुत खतरनाक है। थॉमस और एल्बी साथ में बैठे होते हैं तो एल्बी उसे पूछता है कि जब उसने तुम पर हमला किया तो उसने तुमसे कुछ कहा। थॉमस बताता है कि उसने मुझसे कहा था कि मैंने तुम्हें देखा था, ये सब तुम्हारी गलती है। ये सब मेरी गलती कैसे हो सकती है? एल्बी कहता है कि ये सब इन्फेक्शन की वजह से है। वो कुछ भी बोल रहा है। शाम को जब मेज के दरवाजे बंद होने वाले होते हैं तो सब के सब दरवाजे के सामने इकट्ठा होते हैं और जैसे डंक लगा है उसे जबरदस्ती मेज के अंदर भेज दिया जाता है क्योंकि अब उसे बचाया नहीं जा सकता। उसकी बीमारी का कोई भी तोड़ नहीं है। हालांकि वो सबको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन सब जानते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है और इन्होंने अपना एक रनर खो दिया। रनर की यहाँ पर बहुत ज्यादा अहमियत है क्योंकि यहाँ पर रनर ही ऐसे होते हैं जो मेज के अंदर जाते हैं और वही इनके लिए बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। हालांकि वो 3 साल में ऐसा नहीं कर पाए। अब अगले दिन भूल भुलैया के अंदर एल्बी भी जाता है। हालांकि वो एक रनर नहीं है, आज से पहले उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारी है। दरअसल एल्बी वो इंसान है जो यहाँ पर सबसे पहले आया था। हर महीने यहाँ पर एक को भेजा जाता है और एल्बी को जब यहाँ पर भेजा गया था तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। वो पूरा महीना यहाँ पर अकेला ही रहा और उसके बाद जब एक एक करके यहाँ पर इंसानों को भेजा गया तो उसने यहाँ पर सबके लिए पूरी एक अलग दुनिया बना ली और अब एल्बी मेज के अंदर है। इसके बाद शाम हो जाती है लेकिन एल्बी और उसके साथी वापस नहीं आते। सबके सब बहुत परेशान होते हैं और मेज के दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले के दरवाजे पूरी तरह से बंद होते वहाँ पर हेड रनर मीनू और एल्बी पहुंच जाते हैं। लेकिन एल्बी की तबीयत बहुत खराब है और मीनू उसे खींच कर लाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब दरवाजे बंद होने वाले हैं और ये दोनों दरवाजे के इस तरफ नहीं आ सकते। थॉमस इनकी मदद के लिए भूल भुलैया के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो भूल भुलैया के अंदर पहुंचता है दीवारें आपस में पूरी तरह से मिल जाती हैं और ये तीनों अब मेज के अंदर फंस चुके हैं। यहाँ पर एल्बी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि उससे भी डंक लगा है और तभी इन्हें एक खौफनाक आवाज आती है और ये आवाज उसी क्रिएचर की होती है जिसने एल्बी को डंक मारा है। थॉमस के साथ जो रनर होता है वो कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। लेकिन थॉमस एल्बी को छोड़ना नहीं चाहता और वो देखता है कि सामने दीवार पर बहुत बड़ी बड़ी बेल होती है। वो उसमें थॉमस को बांधकर दीवार के ऊपर लटका देता है, लेकिन तब तक वहाँ पर वो क्रिएचर आ जाता है। रनर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है और थॉमस वहीं दीवार के नीचे छुप जाता है। ये क्रिएचर बहुत खतरनाक होता है, इन्हें ग्राइवर कहा जाता है और जैसे भी ये डंक मारते हैं वो बचता नहीं है। ये क्रिएचर थॉमस को देख लेता है और यहाँ पर अब दीवारें भी बदलना शुरू हो जाती है, यानी कि पूरा भूल भुलैया अपना रास्ता बदल रहा है। दीवारें खिसक रही होती हैं और जब दो रास्ते आपस में मिलने वाले होते हैं तो थॉमस उस क्रिएचर को अपनी तरफ चैलेंज करता है और जब वो उसको मारने के लिए आता है तो थॉमस उस रास्ते के अंदर से भागता है। ग्रीवर थॉमस का पीछा कर रहा होता है और तभी दीवारें मिल जाती हैं। सुबह बाहर दिखाया जाता है कि मेज के सामने सभी इकट्ठा होते हैं, लेकिन सबको पूरा यकीन है कि अब यहाँ से ये तीनों बाहर नहीं आ सकते क्योंकि आज तक मेज के अंदर पूरी रात कोई भी रुक नहीं पाया। एक रात रुकने का मतलब है मौत। लेकिन अगली सुबह ये तीनों के तीनों बाहर आ जाते हैं। हालांकि एल्बी की हालत बहुत खराब है, उसे होश नहीं है, लेकिन अभी भी उसकी सांसें बाकी हैं। हालांकि थॉमस ने एल्बी की जान बचाई है, लेकिन यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम गैली है। वो थॉमस की इस हरकत से बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसने रूल को तोड़ा है। बिना परमिशन के कोई भी मेज के अंदर नहीं जा सकता और वो कहता है कि हमें इसे सजा देनी चाहिए। तभी एक सायरन बजता है और ये सायरन उसी एलिवेटर का होता है जिसे हर महीने यहाँ पर किसी न किसी को भेजा जाता है। और जब ये सब वहाँ पर पहुँचते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज पहली बार यहाँ पर किसी लड़की को भेजा गया है। जब उस लड़की को होश आता है तो उसकी जबान पर एक नाम होता है और वो नाम होता है थॉमस का। वो थॉमस का नाम लेते ही बेहोश हो जाती है। इसके साथ एक नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है कि अब ये आखिरी है, इसके बाद यहाँ पर किसी को भी भेजा नहीं जाएगा। थॉमस इस लड़की को नहीं जानता क्योंकि यहाँ पर किसी को भी भेजने से पहले उसके पास्ट की सारी यादों को मिटा दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। थॉमस अब एक बार फिर से मेज के अंदर जाना चाहता है क्योंकि रात को जो ग्रीवर दीवार के बीच में फंसकर मरा था वो उसे देखना चाहता है। वो चाहता है कि वो लोग किससे डील कर रहे हैं। थॉमस, मीनो और कुछ बच्चे उस जगह पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि ग्रीवर की बॉडी के अंदर एक डिवाइस होता है जिस पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं और ये नंबर वही नंबर होते हैं जो बॉक्स में होते हैं। उस बॉक्स में जिस बॉक्स में इन सबको यहाँ पर एक एक करके भेजा गया है, यानी जिन लोगों ने यहाँ पर भेजा है उन्हीं लोगों ने इस क्रिएचर को, जिसे ग्रीवर कहा जाता है, उसे भी बनाया है। ये इस डिवाइस को लेकर बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद ये थॉमस को भी रनर बना देते हैं क्योंकि सिर्फ रनर्स ही इस मेज के इस भूल भुलैया के अंदर आ सकते हैं। हालांकि इसमें एक लड़के की सहमति नहीं होती जिसका नाम गैली है। वो नहीं चाहता कि थॉमस को रनर बनाया जाए, लेकिन अब थॉमस एक रनर है, वो मेज के अंदर कभी भी जा सकता है। अगली सुबह मीनू, जो कि एक रनर है, वो
वो थॉमस को एक कॉटेज के अंदर ले जाता है। यहाँ पर किसी का भी आना मना होता है और वो थॉमस को वहाँ पर मेज का नक्शा दिखाता है। वो कहता है कि पिछले 3 सालों से हमने इसके चप्पे चप्पे को छान मारा है और उसी के बिहाफ पर हमने ये नक्शे बनाए हैं, लेकिन हमें बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिखता। और एलबी ने मुझे ये बात किसी को भी बताने के लिए मना की थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सबके दिलों में यहाँ से निकलने की जो उम्मीद है वो टूट जाए। लेकिन अब जब ये डिवाइस हमें उस क्रिएचर के अंदर से मिला है जिस पर नंबर 7 लिखा हुआ है, दरअसल अंदर भूल भुलैया में 1 से लेके 8 तक अलग अलग ब्लॉक्स हैं और हर रात को एक नया ब्लॉक खुलता है जिससे भूल भुलैया का रास्ता पूरी तरह से बदल जाता है। और इस डिवाइस पे नंबर 7 का मतलब ये है कि कल रात को जिस ग्रीवर को हमने मारा था वो 7 नंबर ब्लॉक से अंदर आया था, यानी कि अगर वो अंदर आया था तो बाहर जाने का रास्ता वहीं पर है। वो कहता है कि हम दोनों वहाँ पर जाएंगे और तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और वो कहता है कि उस लड़की को होश आ गया है। थॉमस उस मचान पर जाता है जहाँ पर वो लड़की होती है। दरअसल वो अपने पास किसी को भी आने नहीं दे रही होती। थॉमस उसे शांत करता है और वो उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन इससे भी कुछ याद नहीं है। हालांकि होश में आने के बाद इसने थॉमस का नाम लिया था, लेकिन ये थॉमस को नहीं जानती। थॉमस उसे बताते हैं कि मुझे रात को सपने आते हैं और मैंने कई बार सपनों में तुम्हें देखा है। मुझे शुरू में लगा था कि वो सपने हैं, लेकिन वो सपने नहीं बल्कि यादें हैं। ये लड़की जिसका नाम टेरेसा है वो थॉमस को कहती है कि मेरी जेब में 2 सिरिंज थी और वो सिरिंज वो थॉमस को देती है और इस सिरिंज पे लिखा होता है WCKD और जो डिवाइस इन्हें उस क्रिएचर के पेट के अंदर से मिला था उस पर भी WKCD लिखा है। यानी जिन लोगों ने इस जगह को बनाया है, जिन लोगों ने ग्रीवर को बनाया है, उन्होंने इस सिरिंज को यहाँ पर भेजा है और वो इस सिरिंज को लेकर एलबी के पास जाता है। एलबी की हालत बहुत खराब होती है, वो मरने वाला होता है। इसीलिए थॉमस कहता है कि इस दवा को जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, हमें इसे एलबी की बॉडी में इंजेक्ट करना चाहिए। और जब ये ऐसा कर रहा होता है तो एलबी उस पर हमला कर देता है। वो उसे कहता है कि चले जाओ यहाँ से। और इतने में इनके साथ जो लड़की टेरेसा है वो उसके हाथ से उस सिरिंज को छीनकर एलबी की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, जिससे वो पूरी तरह से शांत हो जाता है। यानी कि दवा काम कर रही है, वो ठीक हो रहा है। अब अगली सुबह थॉमस और मीनू भूल भुलैया के अंदर जाते हैं और जब वो ब्लॉक नंबर 7 के पास पहुंचते हैं तो उनके पास जो डिवाइस है जो उस क्रीचर के पेट के अंदर से निकला है उसे बीप की आवाज आना शुरू हो जाती है। थॉमस कहता है कि ये शायद हमें रास्ता बताने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसके हिसाब से आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन सामने एक दीवार आ जाती है, यानी कि रास्ता खत्म हो चुका है। और तभी जो डिवाइस इनके पास होता है उस पर लाइट रेड कलर की होती है जो ग्रीन हो जाती है और दीवार से एक नया रास्ता खुलता है। ये पहली बार यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये देखते हैं कि एक और रास्ता खुला है और वहाँ से एक रोशनी निकलती है। वो इन दोनों को स्कैन करती है और स्कैन करने के बाद उस रोशनी को कंप्यूटर को पता चल जाता है कि ये ग्रीवर नहीं है बल्कि ये इंसान है। और एक एक करके अब दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं। ये दोनों यहाँ से भागना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ से नहीं भागे तो ये यहीं फंस कर मर जाएंगे। यहाँ पर बड़ी तेजी से पूरा भूल भुलैया बदल रहा होता है, लेकिन किसी तरह से ये भागते भागते इस भूल भुलैया से बाहर निकल जाते हैं और बाहर ये सबको जाकर बताते हैं कि हमने एक नया रास्ता ढूंढा है। और शायद ग्रीवर दिन के वक्त वहीं चले जाते हैं और शायद इस भूल भुलैया से निकलने का एक वही रास्ता है। अब एलबी को होश आ जाता है, वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। और जब ये सब के सब एलबी के पास जाते हैं तो थॉमस एलबी को कहता है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। एलबी कहता है कि यहाँ से कोई नहीं निकल सकता, मुझे सब कुछ याद आ चुका है। जिन लोगों ने हमें यहाँ पर भेजा है तुम भी उनमें से एक हो। दरअसल ग्रीवर जब भी किसी को डंक मारता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है, इसलिए एलबी को सब कुछ पता होता है। लेकिन इससे पहले कि एलबी कुछ और कहता है, यहाँ पर एक बच्चा आता है और वो कहता है कि आज मैं इसके दरवाजे बंद नहीं हुए और अंधेरा हो चुका है, यानी कि अब ग्रीवर यहाँ पर भी आ सकते हैं। ये सब के सब बाहर जाते हैं और ग्रीवर इनके ऊपर हमला कर देता है। वो इनमें से कईयों को मार देता है और यहाँ तक कि एलबी जब ये सब के सब एक गुफा में एक केज के अंदर छुपे हुए होते हैं तो वो एलबी को भी अपने साथ ले जाते हैं, यानी कि एलबी भी अब मर चुका है। लेकिन इसी दौरान ये लोग ग्रीवर का एक डंक काट देते हैं जो कि एक सिरिंज की तरह होता है। और अब थॉमस जानना चाहता है कि उसका पास्ट क्या है। वो अपनी यादें वापस चाहता है, इसलिए वो उस सिरिंज से अपने आप को जख्मी करता है और जैसे वो सिरिंज उसकी बॉडी के अंदर जाती है उसे अपना पास्ट याद आ जाता है। और जब अगली सुबह वो उठता है तो वो एक केज के अंदर होता है जहाँ पर उसके साथ वो लड़की भी होती है जिसका नाम टेरेसा है। दरअसल यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम गैली है और वो थॉमस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उसे अब यकीन है कि थॉमस भी उन लोगों की टीम का हिस्सा है जिन लोगों ने इन्हें यहाँ पर भेजा है और इन सब की जान को थॉमस से खतरा है। थॉमस टेरेसा को और मीनू को बताता है कि ये कोई जेल नहीं है बल्कि एक तरह का टेस्ट है और ये तब से चल रहा है जब हम बहुत छोटे थे। वो लोग हम पर साइंस के एक्सपेरिमेंट करते थे और फिर एक एक करके सब गायब होना शुरू हो गए। दरअसल उन्हें यहाँ पर भेज दिया जाता है। मैं और टेरेसा भी उन्हीं लोगों के साथ काम करते थे। मीनू पूछता है कि फिर तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा गया। वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। टेरेसा को भी ये बात सुनकर हैरानी होती
होती है कि ये सब बच्चे आज यहाँ पर इन्हीं की वजह से हैं। लेकिन अभी भी मीनू और कुछ बच्चे थॉमस के साथ हैं। मीनू थॉमस को कहता है कि जो काम तुमने शुरू किया था उसे खत्म करो, क्योंकि एलबी अगर जिंदा होता तो वो भी यही चाहता। लेकिन अब एलबी के मरने के बाद यहाँ पर जो नया लीडर है वो गैली है, जो थॉमस को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसीलिए वो थॉमस को और टेरेसा को मारना चाहता है। लेकिन जो बाकी बचे होते हैं वो उसका साथ देते हैं और वो ऐसा करने से उसे रोक लेते हैं। थॉमस कहता है कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमारे पास आखिरी मौका है, अगर तुम भी हमारे साथ आना चाहो तो आ जाओ। लेकिन गैली और उसके कुछ दोस्त उनके साथ नहीं जाते। थॉमस, टेरेसा, मीनू और बहुत सारे लोग अब मेज के अंदर जा चुके हैं, क्योंकि ये वहाँ से निकलना चाहते हैं जहाँ से इन्हें एक नया रास्ता मिला था। और जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ग्रीवर होते हैं, वो इन सब पर हमला कर देते हैं। ये धीरे धीरे आगे बढ़कर एक दरवाजे तक पहुँच जाते हैं, जिसे खोलने के लिए इन्हें एक कोड की जरूरत है। और तभी थॉमस मीनू को कहता है कि ये जो पूरा भूल भुलैया है इसमें 8 ब्लॉक्स हैं और ये एक सीक्वेंस में खुलते हैं। वो मीनू से उस सीक्वेंस को पूछता है और जब उस सीक्वेंस को वहाँ पर डायल किया जाता है तो ये दरवाजा खुल जाता है और जो ग्रीवर इनकी तरफ आ रहे होते हैं वो दीवार के नीचे दब जाते हैं और ये एक अंधेरे कमरे में पहुंच जाते हैं। अगले पल एक और दरवाजा खुलता है और ये उस दरवाजे से बाहर निकलना शुरू करते हैं। यहाँ पर लाइट जलना शुरू हो जाती है और वहीं एक दरवाजे के ऊपर लिखा होता है एग्जिट, और ये देखकर ये सब खुश हो जाते हैं। और जब ये उस दरवाजे के अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि चारों तरफ कई लाशें पड़ी हुई हैं और ये एक साइंस की लाइफ के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं और वहाँ पर एक मशीन पर फिंगरप्रिंट का निशान होता है। और जब थॉमस अपनी फिंगर उस फिंगरप्रिंट के ऊपर रखता है तो स्क्रीन पर एक लेडी आती है। वो कहती है कि अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब तुमने ट्रायल 1 जो कि मेज का ट्रायल था वो पूरा कर लिया है। हमने जो कुछ तुम्हारे साथ किया इसके लिए तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा होगा, लेकिन इस सब की एक वजह है, शायद तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन सूरज की गर्मी ने हमारी दुनिया को जला दिया, लाखों लोगों की जान चली गई, लेकिन ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। इसके बाद इस दुनिया में खतरनाक वायरस आया जिसने लोगों के दिमाग पर अटैक किया। लोग वायलेंट हो गए, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और इसका कहीं कोई क्योर नहीं था। और तब हमें अंधेरे में एक उजाले की रोशनी दिखाई दी। हमने इसका क्योर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। न्यू जनरेशन को कई इम्तिहानों से गुजारना होगा, उन्हें मुश्किल हालातों का सामना करना होगा ताकि हम उनके माइंड रीड कर सकें। और यहाँ पर सबको समझ में आ जाता है कि ये उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है जिसमें दिमाग में उस वायरस का क्योर ढूंढने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर कहती है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे डाउट होंगे, लेकिन जल्दी तुम्हारे सारे डाउट दूर हो जाएंगे। ये इस टेस्ट की शुरुआत है, इसमें वक्त लगता है, लेकिन हमारे लिए बहुत देर हो चुकी है। बाहरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। और वहीं डॉक्टर के पीछे दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं वो सबको मार रहे होते हैं। और ये जो डॉक्टर ने सब कुछ बता रही होती है, जिसका नाम डॉक्टर ईवा है, वो खुद को गोली मार देती है। ये सब हैरान हो जाते हैं और जब ये पीछे देखते हैं तो उसी जगह पर अभी भी डॉक्टर ईवा की लाश पड़ी होती है। यानी कि इस वाकये को ज्यादा वक्त नहीं हुआ और ये जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यहाँ से मेज के अंदर जितने भी लोग थे, यानी कि वहाँ पर जितने भी लोगों को भेजा गया था, यहाँ से ये सब उन्हें हमेशा देखते रहते थे। और इससे पहले कि ये कुछ सोच पाते, यहाँ पर गैली आ जाता है जो मेज के अंदर नहीं आया था, जो वहीं पर रुक गया था और उसके हाथ में गन होती है। वो थॉमस को मारना चाहता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है क्योंकि उससे ग्रीवर ने अपना डंक मारा है और ग्रीवर के डंक मारने के बाद उसे अपनी यादें वापस मिल चुकी होती हैं और उसे पता होता है कि थॉमस उसी टीम का हिस्सा था जिस टीम ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इन सबको इस जगह पर भेजा था। थॉमस ने जब अपना पास्ट याद करने के लिए ग्रीवर के डंक से अपने आप को जख्मी किया था तो वो ठीक इसलिए हो जाता है क्योंकि 2 सिरिंज में से एक सिरिंज बची हुई थी। और अब गैली थॉमस की तरफ गोली चलाता है, लेकिन तब तक मीनू से अपने हथियार से मार देता है। लेकिन जब गैली ने थॉमस की तरफ गोली चलाई थी तो उसके आगे एक बच्चा आ गया था जो थॉमस से बहुत प्यार करता है। इसका नाम है चक और गोली चक को लग गई होती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अभी यहाँ पर कुछ लोग नकाब पहनकर आते हैं जिनके हाथों में हथियार होते हैं और वो इन सबको अपने साथ हेलीकॉप्टर में इस जगह से ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ईवा को दिखाया जाता है जिसने वीडियो में अपने आप को गोली मार ली थी। उसके सामने कई सारे लोग बैठे होते हैं और उन सबको कह दिया कि हमारा ये मेज ट्रायल बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग बचेंगे, लेकिन जितने ज्यादा बच्चे हमारे लिए उतना ही अच्छा है और ये सब के सब अब नेक्स्ट चैलेंज के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि ये हमारी आने वाली उम्मीद है क्योंकि इनके सामने अभी और भी चैलेंजेस है, यानी कि फेज 2। इन सबको फेज 2 में जाना है और इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।